हाय गाइस। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो कि अभी 2022 के पास आउट हैं या 2023 में पास आउट होने वाले हैं, और या वो लोग जिनके पास टीसीएस और कैपजेमिनी दोनों के ऑफ़र लेटर हैं। सो मैं उनको बोलता हूँ मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि उनके लिए कौन सा जॉब या कौन सा कंपनी सही रहेगा। एंड ये वीडियो पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। एंड अगर आप ये वीडियो देखकर अच्छा डिसीजन लेते हैं तो आई एम श्योर दैट आप बाद में रिपेट नहीं करेंगे कि मैंने क्यों टीसीएस ज्वाइन किया या क्यों कैपजेमिनी ज्वाइन किया। सो ट्रेनिंग जो होता है टीसीएस और कैपजेमिनी में सेम होता है। लाइक टीसीएस में भी लगभग 2 मंथ्स प्लस या 3 मंथ्स बोल सकते हैं ट्रेनिंग होता है। एंड उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है। एंड उस एग्ज़ाम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट कैपजेमिनी का फाइनल एग्ज़ाम का नाम होता है L1 एग्ज़ाम। एंड टीसीएस का भी वैसे कुछ होता है। एंड उसमें आपको ट्रेनिंग मटेरियल्स दिया जाएगा, सैम्पल क्वेश्चंस दिया जाएगा, एंड आपको वो क्लियर करना होता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़, अगर आप टीसीएस के ट्रेनिंग में अगर आप फेल होते हो देन डेफिनेटली यू विल गेट मोर चांसेस, बिकॉज वो आपको लैब पीरियड में डालेंगे, LAP बोलते हैं। एंड डेफिनेटली आपका जो ट्रेनिंग जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। बट इट इज़ डैम श्योर दैट जब से आपको टीसीएस आप जब से ऑनबोर्डिंग हुए हो तब से आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुका है। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ट्रेनिंग में फेल हो गया तो क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे, विल आई बी टर्मिनेटेड। इन टीसीएस देर इज़ नो सच थिंग, एंड टीसीएस इज़ नोन फॉर इस जॉब सिक्योरिटी। बट कैपजेमिनी में जो होता है वो बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कैपजेमिनी में M1 एग्ज़ाम होता है, M2 एग्ज़ाम होता है, देन स्प्रिंट्स होते हैं, देन फाइनल L1 होता है। एंड कैपजेमिनी इज़ लाइक इट्स समटाइम लिबरल समटाइम स्ट्रिक्ट। मैंने देखा है कई बार अगर बच्चे L1 में अच्छा नहीं क्लियर नहीं कर पाते हैं या M1 क्लियर नहीं कर पाते हैं देन ऑल्सो दे आर इन द जॉब। बट कई बार ऐसा होता है कि कैपजेमिनी में ट्रेनिंग के बाद आफ्टर 15 डेज M1 एग्ज़ाम होता है। एंड बहुत बच्चे अगर M1 एग्ज़ाम फेल हो जाते हैं देन नेक्स्ट डे उनको टर्मिनेट किया जाता है। सो उनका जॉब पीरियड सिर्फ 15 डेज़ या 2 वीक्स का हो जाता है। सो विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर कैरियर। एंड इसमें बच्चा जो कि एज ए फ्रेशर है, सो उसके लिए ये एक शौक है। सो आई वुड से अगर आपको स्मूथली सेल करना है ट्रेनिंग में देन डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर टीसीएस, बिकॉज कैपजेमिनी के पास अगर प्रोजेक्ट्स नहीं होगा then they will try to remove you during training also by making the exam pattern hard after training. सो मैं बोलूँगा इसमें टीसीएस बहुत बेटर है। अगर आप सेफली जाना चाहते हो, एन्जॉय भी करना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो, सैलरी भी लेना चाहते हो, तो टीसीएस आपके लिए बहुत सही रहेगा इस केस में। देन मान लो आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो आपका प्रोजेक्ट में एलोकेट होना है, बिकॉज इट्स द रेवेन्यू मॉडल। अगर आप बेंच पे हैं देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग सैलरी, बट यू आर नॉट बेनिफिटिंग द कंपनी के लिए आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। सो आपको एक प्रोजेक्ट में एलोकेट किया जाएगा, उसमें कुछ शैडो पीरियड रहता है, तब आपको सिखाया जाएगा कि असली प्रोजेक्ट में काम कैसे होता है, क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, वो आपको सब सिखाया जाएगा। सो आई वुड से प्रोजेक्ट एलोकेशन टीसीएस में बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। आपको कई बार अगर एक वो सपोर्ट प्रोजेक्ट रहा, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट रहा, तो टीसीएस में आप ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाते हैं, बिकॉज टीसीएस बहुत बड़ा कंपनी है, 6 लाख प्लस उनके एम्प्लॉयज़ हैं और उनके वेरियस अकाउंट्स हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। सो प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा टीसीएस में। अगर आप आपके अंदर कुछ डिमेरिट्स रहते हैं, कुछ खामियां रहते हैं, तभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा अगर आप टीसीएस में हैं। बट कैपजेमिनी में बहुत बिजनेस यूनिट्स होते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल बिजनेस यूनिट हो गया, टेस्टिंग हो गया, नॉर्थ अमेरिका NAAS हो गया, यूरोप एनेबलिंग, बहुत होता है। और सभी बिजनेस यूनिट कैपजेमिनी में अलग अलग कंपनी की तरह फंक्शन करते हैं। सो हियर द प्रोजेक्ट एलोकेशन डिपेंड्स ऑन योर लक। लाइक आपको एक इजी प्रोजेक्ट मिल गया, सो आप हो गए, आप उसमें घुस गए। और कई बार प्रोजेक्ट्स होता है क्योंकि इनके क्लाइंट्स जो होते हैं बहुत स्टैंडर्ड होते हैं,
सो आपको लाइक 3 मंथ्स ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, फिर आपको वो लोग बोलेंगे आपका क्लाइंट एक मैनेजर एक इंटरव्यू लेगा, एंड अगर आप फेल हो गए तो फिर से वो लोग आपको बेंच को रिवर्ट करेंगे। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है कैपजेमिनी में। बट किसी किसी व्यू में अच्छा होता है, किसी किसी व्यू में मैं सुना है मोस्टली जिस व्यू में बाहर का आपको डेप्यूट किया जाता है वो व्यू में इंटरव्यू क्रैक करना कैपजेमिनी में ऑन फ्रेशर लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है। देन द अनदर पार्ट इज़ बेंच टाइम। टीसीएस में क्या होता है, बेंच टाइम काफ़ी लेस रहता है बिकॉज हियर उनका प्रोजेक्ट्स बहुत जो भी प्रोजेक्ट्स होता है वो सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि 5 साल 6 साल 7 साल में कंटिन्यू होता रहता है। सो टीसीएस पे आपका बेंच टाइम थोड़ा कम रहता है, पर कैपजेमिनी में थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि कैपजेमिनी अभी क्या कर रहा है, कैपजेमिनी बहुत एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहा है। हालांकि उनके प्रोजेक्ट्स नहीं हैं बट एम्प्लॉयज़ को वो 4 लाख पैकेज पे हायर करता है। सो उनको बेंच में 1 साल या 2 साल रखने में भी उनको कुछ लॉस नहीं होता है। बट यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपको मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और कई कई बार मैंने देखा है मेरे जूनियर्स को आरएमजी के पास जाते हुए कि हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए, और कोई फ्रेशर्स क्या करते हैं कैपजेमिनी में एज ए इंजीनियर काम करते हैं बट बैच पे रहते हैं, वो अलग उनका एक्टिविटी करते हैं। कोई एमएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो डेफिनेटली कैपजेमिनी में बेंच टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ऑफ द वीडियो इज़ ट्रांसफ़र लोकेशन। लाइक सभी लोग तो आप बेंगलोर या कन्नड़ी का तो नहीं होंगे। सो लाइक कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई ईस्टर्न साइड कोलकाता नॉर्थ ईस्ट, कोई नॉर्दर्न साइड पंजाब हिमाचल के होंगे, एंड कोई झारखंड से होगा। सो प्रीफर्ड ट्रांसफ़र लोकेशन टीसीएस में आपको प्रीफर्ड ट्रांसफ़र लोकेशन बहुत ही ईजीली मिल जाएगा बिकॉज टीसीएस का ऑफिसेस लगभग हर जगह पे है। मेरा एक दोस्त था लाइक जमशेदपुर जो कि स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है, बट स्टिल वहाँ पर टीसीएस का ऑफिस था। सो टिल नाउ ही वर्क्स देयर इन ए वेरी गुड पोजीशन। सो टीसीएस में आपको ट्रांसफ़र लोकेशन बहुत इजीली मिल सकता है। सेकंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप वो खुद इनिशिएट कर सकते हो, उनका एक पोर्टल होता है वहाँ पर आप खुद इनिशिएट कर सकते हो। एंड लाइक अगर आप एक लड़की हैं और आपका मैरिज होता है या कुछ एक प्रॉब्लम होते हैं, आपके एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, सब आपके रिक्वेस्ट कंसिडर किया जाएगा एंड यू विल बी ट्रांसफ़र टू योर प्रिफर्ड लोकेशन विद इन आफ्टर ट्रेनिंग डायरेक्टली हो सकता है, और आफ्टर सर्विंग सम मंथ्स ईजीली हो सकता है बिकॉज टीसीएस इज़ नोन फॉर इट्स एम्प्लॉय फ्रेंडलीनेस एंड वो ये चीज़ हर वक्त निभाते हैं। बट कैपजेमिनी में आपका ट्रांसफ़र लोकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज कैपजेमिनी अगर आप देखें तो ये बेंगलोर, पुणे, मुंबई, एरोली इस जगह में कॉन्सेंट्रेट है। हैदराबाद में भी उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। सो डेफिनेटली कैपजेमिनी का हेडक्वार्टर इंडिया में है मुंबई पे। सो इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई देन इट्स गुड फॉर यू बिकॉज इट्स ए हेडक्वार्टर, और उनके एरोली ऑफिस में सभी बिजनेस यूनिट हैं। बट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया देन द ट्रांसफ़र लोकेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स भी कैपजेमिनी को स्विच करते हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट द प्रिफर्ड ट्रांसफ़र लोकेशन। एंड अगर मैनेजमेंट की एथिक्स की बात करें तो टीसीएस बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली है एंड कैपजेमिनी भी बहुत एथिकल है। लाइक सैलरी पे करना हो गया, या आपका प्रमोशंस हो गए, या आपका अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, आपके एफएनएफ सेटलमेंट, सारे प्रोसीजर्स हैं एंड कुछ डिले नहीं होता है। सो दोनों ही कंपनी बहुत ही एथिकल है। बट टीसीएस में कहूँगा ये थोड़ा एम्प्लॉय फ्रेंडली हो गया। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे चूज़ करते हैं। थैंक यू।